शांति शांति शांति। कवयित्री परिचय। संत कवयित्री ललध्यद। कवयित्री का परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललध्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललध्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललध्यद की काव्य शैली को वाख कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललध्यद के वाख प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललध्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललध्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अब मेरे साथ अनुकरण वाचन करेंगे।
कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारेफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का दूर किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कुछ उच्चारण योग्य शब्द आए हुए हैं, उन पर ध्यान देंगे। ललद्यत, पामपोर,
लल्लेश्वरी, संकीर्णताओं, आडंबरों, तत्कालीन, पंडिताऊ, स्मृति, धार्मिक, प्रसिद्ध। प्रश्न, बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, संत कवयित्री ललित का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, संत कवयित्री ललित का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। प्रश्न संख्या 2, ललित को किन नामों से भी जाना जाता है? उत्तर, ललित को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? उत्तर, ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, ललित ने किससे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो? उत्तर, ललित ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया। प्रश्न संख्या 5, ललित ने किसका विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया? उत्तर, ललित ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न संख्या 1, किससे प्रेरित ललित की रचनाओं का जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 2, ललित की रचनाएं सैकड़ों सालों से किसमें आज भी जीवित हैं? प्रश्न संख्या 3, ललित किसका प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं? धन्यवाद।